धन्यवाद। ये ऊर्जा इसलिए भी है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम का ही ये संगठन है लोहिया वाहिनी, और दूसरा एनर्जी इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है कि उनका रंग लाल है ड्रेस में। अभी तक तो हम लोग कैप पहनते थे, लेकिन अब अगर देखोगे तो इनका जो शर्ट का रंग है वो भी लाल है। हालांकि कई संगठनों पर डंडा भी है, हम किसी को डंडा नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोकतंत्र पर, कानून पर और इस देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। आज जो हम लोगों की बैठक हुई है, युवाओं से जुड़े मामलों पर और युवाओं के सामने जो परिस्थितियां हैं और राजनीतिक जो संगठन के माध्यम से हम लोगों को काम करना है, उसको लेकर के बहुत सारे हमारे लोहिया वाहिनी के साथियों ने सुझाव दिए हैं। यहां पर जो बात हुई है वो यही फैसला लिया है कि बेरोजगारी को लेकर के, घटती नौकरियों को लेकर के, योग्यता अनुरूप काम की कमी होना या कम वेतन पर नौकरी मिलना, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण जो पैदा हो गया है सरकार में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक फीस महंगी हो गई है, शिक्षा का लगातार निजीकरण होता जा रहा है, या शिक्षा में वो व्यवस्था लागू हो रही है जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनसे शिक्षा दूर होती चली जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं। और इधर जो रोजगार की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं, ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। इसी तरह मुद्रा वाली योजना को हम लोग बार बार कहते हैं और कई बार कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं और 52 करोड़ लोगों को पैसा मिला है, और ये सरकार मानती थी कि एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार इससे मिलेगा। तो अगर ये बात हम सरकार की स्वीकार कर लें तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचना चाहिए, हर एक के पास रोजगार होना चाहिए। युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे, और न केवल संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि आरक्षण को भी बचाने का काम यही युवा करेंगे मिलकर के। हाल ही में जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है
कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाति लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हर बार आपको तकलीफ देनी पड़ती है हम लोगों को। देखिए, मैंने डेटा दिया था आपको, जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था, जो मुझे जानकारी मिली है वहां से, आईपीएस पीपीएस अधिकारी कुशीनगर जिले में पीडीएस समाज का केवल एक है। कुशीनगर जिले में पीपीएस और आईपीएस अधिकारी केवल एक है, एक, आप समझ लीजिए। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामजी सुमन जी पर, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। और वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी उनकी, अगर उन्होंने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। नहीं, अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार भी मैंने आपसे बोला था, कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा देता हूं। नहीं, उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी है। आज तक वाला दिखाइए, यूपी तक वाला। बीजेपी सरकार में पीडीए पर, पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था। वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में स्रोत जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया था। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। अगर गाना कविता मिल गई हो तो चला दीजिए। इसी तरह हमारा एक समाजवादी साथी पर सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीट सुनने में आया।
आ गया, अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ और जो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, सब तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर करके दबाव बना करके उसको छुड़वाना चाहिए। तब तो पीडीए में हो आप। नहीं, पहले मैं कह दूं, अगर आप, मुझे तो पता नहीं है आप पत्रकार हैं कि या सहयोग समर्थन करने आए हैं। लेकिन मुझे उसकी पीड़ा नहीं है। मैंने पहलगाम हमले पे सवाल पूछे थे, लेकिन उस सवाल के बाद मेरे ऊपर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा गया है 67 के तहत, 352 के तहत। उसकी भी मुझे पीड़ा नहीं है मुकदमा होने के बाद। लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही है, फोन पे आतंकवादी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर तुझे मार दूंगा। मेरे घर से निकलना फिर मुश्किल हो गया है, पत्रकारिता मेरी खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं लगता है, किसी अखबार में? ये सर मेरे पास सर मैं एंकर हूँ, टीवी न्यूज एंकर। अच्छा, न्यूज टीवी एंकर। ला हमें दे देना, हम दे देना, कह देंगे, मदद करेंगे आपकी भी। मदद की जरूरत तो है ही है, लेकिन सर ये जिसमें धाराएं लगी है उसकी भी चिंता नहीं थी। लेकिन अब तक मुझे लग रहा है कि मैं मार दिया जाऊंगा। मैं एसीपी के पास गया, उसने मेरी नहीं सुनी, FIR नहीं ली। मैं अपने थाने में गया, उसने कहा साइबर सेल में जाइए, उसमें वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। इसीलिए पीडीए में सबसे पहला वर्ड जो है वो पी फॉर पत्रकार भी है और पी फॉर पीड़ित भी है। इसलिए आपकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी पीडीए समाज की है। कागज दे देना, कागज दिलवाना। पी फॉर पत्रकार आ गया। हाँ, लाइए, आज तक वालों ने बहुत अच्छा चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। फुल वॉल्यूम ठीक है साहब। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। तो ये जो पुलवामा बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी।
और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। कल जो रामविलास सुमन के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद ओपेंद्र राणा नाम के व्यक्ति ने उसकी जिम्मेदारी लिया है और उसने फेसबुक पर वो लगातार अपडेट कर रहा है। कोई पत्रकार कुछ लिख देता है तो फौरन उसका अकाउंट देख लिया जाता है, लेकिन वो लगातार 20 अप्रैल को लिख देता था उसने आपको धमकी दिया है सर्वेश अगर तो घुटने पर टिकवाएंगे। हमें क्या करवा देंगे? हमें भी? अच्छा। हाँ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जितने भी एक मिनट ये जो चुनौती दी जा रही है वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा, और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयों पर बहुत सारे सक्रिय नेता समर्थन कर रहे हैं, जिसमें आपके एक पुराने सहयोगी राजा भैया थे। मंत्री राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता। यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे हैं। क्या चाहिए? किसकी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी सच में मेरी जानकारी में नहीं है। किससे? नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद करेंगे। देखिए, अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाते पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा, ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं। हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर रहे हैं राजनीति। इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। और सोचिए आप, हम लोगों का विजन देखिए आप। हम लोगों ने हवाई जहाज उतारा सड़क पर, अब मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं कि रात में भी उतारेंगे। देखिए हमारे काम का असर देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूं ये हाइब्रिड मॉडल इतना बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मॉडल होते हैं वो कुछ न कुछ लाभ या करप्शन के मॉडल होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल से जो सड़क बन रही है, आप मैं दावा कर सकता हूं, आप मुख्यमंत्री जी से पूछो जाके ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे। रामजिया सुमन जी पर भी हमला हो रहा है, रामजिया सुमन जी पे भी हमला हो रहा है। हमारा पत्रकार साथी खड़ा है, बैठा है जो, इस पे भी हमला हो रहा है। बीजेपी वाले सब पे हमला कर रहे हैं
और अभी 6 महीने गुजर जाओ, बीजेपी पे हमला करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद।